देखिए, आज का मैच केकेआर और चेन्नई सुपर किंग के बीच में था और केकेआर के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। अगर आज केकेआर जीत जाती तो उसके प्लेऑफ में पहुँचने के चांसेस होते। लेकिन आज केकेआर इस मैच को हार गई और हारने के साथ एक तरीके से देखा जाए तो केकेआर के अब प्लेऑफ में पहुँचने के चांसेस अब खत्म हो गए। टेक्निकली टेक्निकली रूप से देखा जाए तो है, लेकिन बहुत लंबा साइंस है कि कौन हारेगा तो कौन जीतेगा, तो फिर कौन-सा पॉइंट टेबल में नीचे आएगा, वो एक नामुमकिन सा प्रोसेस है। क्योंकि जो ऊपर की 4 टीमें हैं लगभग अब तय हो चुकी हैं कि 4 टीमें ऊपर की कौन-कौन जाएँगी। उसमें जीटी है, आरसीबी है, पंजाब है, एमआई के चांसेस हैं और डीसी के चांसेस हैं। एमआई और डीसी में से कोई एक क्वालीफाई करे तो उसके चांसेस बने हुए हैं। अब उसके बाद जो नीचे टीमें हैं वो अब लगभग उनके प्लेऑफ में पहुँचने के चांसेस नहीं हैं। तो केकेआर के नज़रिए से तो आज मैच बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अगर सीएसके के नज़रिए से देखा जाए तो भले वो मैच जीते हैं, लेकिन उनके ना पॉइंट्स टेबल में कोई फ़र्क आया है और ना ही उनके अब पहुँचने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी सीएसके के लिए ये मैच जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लंबे टाइम से उन्होंने मैच जीता नहीं है। 12 मैच खेले और 3 ही मैच जीते हैं, तो बिल्कुल ही पॉइंट टेबल में वो बॉटम से टॉप कर रहे हैं। इसलिए सीएसके के लिए मैच जीतना ज़रूरी था। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से सीएसके में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पुरानी खिलाड़ियों को रिप्लेस करके नए खिलाड़ियों को जिस प्रकार से वो ले रहे हैं, उसके मोरल बूस्टअप के लिए भी ये मैच जीतना ज़रूरी था। आने वाले 2 मैच और बचे हुए हैं, उसको भी सीएसके चाहेगी कि हम जीत करके फिनिश करें। भले पॉइंट्स टेबल में 1-2 अंक ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो नए लड़के अभी आए हैं, उनके मोरल बूस्टअप के लिए आने वाले मैच को जीतना ज़रूरी होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब 2026 का जो आईपीएल होगा, उसमें सीएसके का प्रदर्शन इससे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अब जो नए-नए बहुत सारे प्लेयर हैं जो सीएसके में शामिल हुए हैं। जैसे कि आप देखिए, आयुष मात्रे को ले लीजिए, उर्विल पटेल को ले लीजिए, डेविल ब्रेविस को ले लीजिए। बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब सीएसके का कमान सँभालेंगे। अब एक नए ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ओर जो है सीएसके जा रही है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और आ रहा है कि क्या धोनी अगले साल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? धोनी ने कहा कि देखिए भाई, अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, जैसे उनके जो सबसे प्रिय मित्र हैं सुरेश रैना, उन्होंने कहा था कि नहीं, धोनी अगले साल भी खेलेंगे और धोनी को मुझे लगता है कि खेलना चाहिए और उसके कई रीज़न्स भी हैं। देखिए, अगर विकेट कीपर के रूप में देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग करते हैं, उतना तेज़ी से विकेट कीपिंग करने वाला ना आईपीएल में कोई है, ना वर्ल्ड में कोई है। उस प्रकार से अभी विकेट कीपिंग कोई नहीं करता। आज भी एक विकेट जिस प्रकार से सुनील नारायण को उन्होंने आउट करा, बिल्कुल प्रेजेंट ऑफ माइंड, और जिस जिस तेज़ी से विकेट कीपिंग करते हैं, वो अल्टीमेट है। उनका कोई अभी दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो विकेट कीपिंग तो ठीक है उनकी। दूसरी बात है कि नए लड़के जो आ रहे हैं, उनको ग्रूम करने का जो काम है, महेंद्र सिंह धोनी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जैसा कि पिछले मैच में आयुष मात्रे ने 93-94 रन की पारी जब खेली थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धोनी मुझे आकर कहा कि क्रिकेट खेलो, लेकिन तुम वैभव सूर्यवंशी जैसा क्रिकेट मत खेलना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी भले ही 42-43 साल के हैं, लेकिन नए लड़के जो आ रहे हैं 17-18 साल, 20 साल के, उनको जो है वो ग्रूम करने का जो काम है, महेंद्र सिंह धोनी बखूबी कर सकते हैं और इनको रहना ज़रूरी है। तो देखिए, आज हुआ क्या है कि आज जो मैच हुआ, उसमें सबसे पहले कोलकाता बैटिंग करने आई। कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही, पहला विकेट 11 रन पर ही गिर गए और कोलकाता ने 179 रन बनाए। सबसे अधिक रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे। देखिए, कोलकाता की भी बैटिंग ठीक नहीं चल रही, उनके जो ओपनर हैं वो चल नहीं पा रहे। 2-3 ही बैट्समैन हैं जो कुछ रन बना रहे हैं। जैसे कि अजिंक्य रहाणे ने आज अच्छी बैटिंग करी, 33 बॉल में 48 रन बनाए। उसके बाद आंद्रे रसेल ने बनाए 38 रन। मनीष पांडे ने जो 36 रन बनाए। तो कुल मिलाकर के 179 रन पर 6 विकेट गिर गए थे 20 ओवर में। टारगेट उतना आसान तो नहीं था, पिच धीमा था, लेकिन फिर भी जो चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी थोड़ी-सी गहरी ज़्यादा है केकेआर के मुकाबले, और अभी देखा जाए तो डेवॉल ब्रेविस के आने से या फिर उर्विल पटेल के आने से चेन्नई सुपर किंग की जो बैटिंग है वो थोड़ी-सी अच्छी हो गई है। आज उसी का परिणाम देखने को भी मिला। तो सीएसके की शुरुआत बिल्कुल खराब रही। तो 60 रन पे जब 5 विकेट जिस टीम का गिर जाए, वो 180 रन कैसे चेस कर पाएगा? लेकिन उसके बाद आया डेवॉल ब्रेविस, भाई वो गजब किस्म का बैटिंग करता है बंदा। पिछले कुछ दिनों से तो उसकी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आईपीएल में आया है, वो मार करके गर्दा उड़ाना शुरू कर दिया है। तो डेवॉल ब्रेविस ने बहुत अच्छी बैटिंग करी
और 25 गेंदों में 52 रन बनाए। यहीं से मैच का जो रुख बदल गया। उसके बाद शिवम दुबे मतलब बंदे में दम तो है ना? उन्होंने 40 गेंदों में भले 45 रन बनाए, लेकिन विकेट गिरने नहीं दिया। तो उर्विल पटेल ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी। उनका पहला मैच था, 11 गेंदों में 31 रन बनाए, 4 छक्के लगाए, 1 चौके लगाए। तो यहाँ पे देखिए कि जो नए लड़के आ रहे हैं सीएसके में, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगले साल सीएसके का सीज़न मुझे लगता है कि अच्छा रहने वाला है। फिर उसके बाद देखिए कि एम एस धोनी भी अच्छे फ़ॉर्म में अभी चल रहे हैं। 18 गेंदों में 17 रन बनाए। एक समय मैच लग रहा था कि फँस जाएगा, लास्ट ओवर में 8-10 रन बनाने थे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले ही गेंद पे छक्का लगा दिया आंद्रे रसेल को, वहीं से मैच बदल गया। और उसके बाद जो है आए अंशुल कंबोज ने अगले ही गेंद पे चौका लगा कर के मैच को जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग ने मैच तो भले ही जीत लिया, लेकिन यहाँ पे केकेआर का काम खराब करके चला गया। अब केकेआर है या फिर अब चेन्नई सुपर किंग है या राजस्थान रॉयल्स है, सनराइज़र हैदराबाद है, अब वो भले ही जीत लें, लेकिन एक दूसरे टीमों के काम खराब करेंगे। लेकिन हाँ, ऊपर की जो 4 टीमें जो प्लेऑफ में पहुँचने वाली है, उनके अब काम खराब करने से भी उनका काम खराब नहीं होगा।